सोने की बिक्री घट गई है, वो भी थोड़ी बहुत नहीं, 60% की बड़ी गिरावट आई है। एक तरफ 10 ग्राम यानी 1 तोला सोना 1 लाख रुपए के पार चला गया है, तो दूसरी तरफ खरीदारों ने इससे दूरी बना ली है। लोग हैरान परेशान हैं कि सोने में हुआ क्या है। पिछले एक साल में सोना करीब करीब 35% महंगा हो गया है। अब सोना सिर्फ दो ही तरह के लोग खरीद रहे हैं, एक जिनके पास बहुत पैसा है और दूसरे जिन्हें शादी ब्याह के कारण मजबूरी में सोना खरीदना है। निवेश, गिफ्ट या गाहे बगाहे सोना खरीदने वाले लोग बाजार से नदारद हैं। सोने की बिक्री को इसकी तेजी ने ही प्रभावित किया है। इब्जा यानी इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार इस साल जून में भारत में सोने की बिक्री पिछले साल की तुलना में 60% घट गई है। जून में सिर्फ 35 टन सोना बिका है और ये गिरावट कोविड के बाद सबसे बड़ी है। पिछले साल दिवाली में भी सोने की त्योहारी मांग में 40 से 50% की कमी आई थी, यानी 2023 के मुकाबले 2024 की दिवाली में भी सोना कम बिका था। मगर इस साल ये बिक्री और घटने की आशंका है। देश में सोने की कुल बिक्री में से करीब 60% हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों से आता है। महंगे सोने के चलते यहाँ भी मांग में बड़ी गिरावट दिखाई दे रही है। ग्रामीण इलाकों में सोना लोग त्योहारों या शादी ब्याह के लिए ही खरीदते हैं। मगर सवाल यह है कि आखिर सोने में इतनी बड़ी तेजी आई क्यों है। जुलाई 2023 में सोना 60,000 रुपए तोला था। जुलाई 2024 में ये 75,000 का हो गया और अभी यानी जुलाई 2025 में ये 1 लाख रुपए के पार चला गया है। सिर्फ 2 साल में सोना 65% महंगा हुआ है। सोने में ये तेजी ऐतिहासिक है और सोने में इतनी तेजी के पीछे भारतीय रिजर्व बैंक जैसे सेंट्रल बैंकों यानी दुनिया भर की सरकारों की खरीद सबसे बड़ा कारण है। मगर सवाल यह है कि सरकार या सेंट्रल बैंक सोना क्यों खरीद रहे हैं। दरअसल रूस ने जब यूक्रेन पर हमला किया तो अमेरिका ने रूस से 300 अरब डॉलर के फॉरेक्स को जब्त कर लिया। अमेरिका का कहना है कि वो इस पैसे को यूक्रेन के पुनर्निर्माण पर खर्च करेगा। हालांकि ये इतना आसान नहीं है, मगर फिलहाल के लिए रूस के 300 अरब डॉलर के फॉरेक्स पर अमेरिका का कब्जा है। अमेरिका की इस हरकत ने दुनिया भर के सेंट्रल बैंकों को चौकन्ना कर दिया। खासकर चीन, ईरान, रूस, ताइवान और भारत जैसे देशों ने पिछले कुछ सालों में जमकर सोना खरीदा है। इस साल जून में वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के सेंट्रल बैंक गोल्ड रिजर्व सर्वे के अनुसार दुनिया भर के सेंट्रल बैंकों ने लगातार तीसरे साल 1000 टन से ज्यादा सोना खरीदा है। पिछले 10 साल से दुनिया भर के सेंट्रल बैंक औसतन हर साल 400 से 500 टन सोना खरीदते थे, लेकिन अब यह आंकड़ा 2 से 2.5 गुना बढ़ गया है। दुनिया भर के सेंट्रल बैंक जियोपॉलिटिकल अनिश्चितता के दौर में सोने को सुरक्षित विकल्प मान रहे हैं। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने 25 फरवरी से 20 मई 2025 के बीच ये सर्वे कराया था। इसमें दुनिया के 73 सेंट्रल बैंकों ने हिस्सा लिया था। बाजार में अचानक आई इस डिमांड ने सोने की सप्लाई को पीछे छोड़ दिया। जब किसी चीज की डिमांड उसकी सप्लाई से ज्यादा हो जाती है तो उसकी कीमतें बढ़ती ही हैं। सोने में आई शुरुआती तेजी को हेड फंड्स, ETF, ई गोल्ड और सोवेरियन फंड्स की खरीदारी ने रफ्तार दे दी। ये बाजार के बड़े खरीदार हैं। इनकी खरीदारी ने छोटे और बड़े रिटेल निवेशकों का ध्यान भी खींचा और लोगों ने भी जमकर सोने की खरीदारी की। आम निवेशकों की इस खरीदारी ने आग में घी डालने का काम किया और सोने की कीमतें बहुत तेजी से बढ़ने लगी। नतीजे अब हमारे सामने हैं। सिर्फ 10 ग्राम सोना 1 लाख रुपए में मिल रहा है। जो लोग शादी ब्याह जैसी जरूरत के लिए ज्वेलरी खरीद रहे हैं, वो अब 18 और 14 कैरेट का सोना खरीद कर काम चला रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि आगे चलकर जल्दी सोना सस्ता होने वाला है। आगे भी सोना महंगा ही रहेगा। जानकारों का मानना है कि जब तक जियोपॉलिटिकल स्थिति स्थिर नहीं होगी, सोने में तेजी बनी रहेगी। ऐसे में निवेश के लिए सोने की खरीदारी में समझदारी है, मगर ये खरीदारी एक साथ नहीं करके धीरे धीरे करनी चाहिए। जो सोना सिर्फ निवेश के लिए खरीदते हैं, उनके लिए डिजिटल गोल्ड या ETF ज्यादा बेहतर विकल्प होगा।